नमस्कार दोस्तों, जय जय शनिदेव महाराज। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपके परिवार में भयंकर कांड होगा और इस कांड होने की बात आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका नाम से FIR दर्ज हो चुका है। अब तुम शर्म से पानी पानी होने वाले हैं, क्योंकि घटनाएं ही कुछ ऐसी होगी कि अब आपको जेल में तपस्या करना पड़ेगा, और यह खुद आपकी गलतियों की वजह से आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे जा रही हो। वक्त रहते सावधान हो जाइए, वरना जिंदगी भर रोने में काटने वाला है। जिंदगी भर हाय हाय करके मर जाओगे। इसलिए कोई भी गलती ना करे। एक छोटी सी भी गलती अगर आपके हाथों से हो जाता है तो दोस्तों, इसका लाभ और फायदा कोई दूसरा उठा सकता है, क्योंकि दो लोग आपके पीछे ऐसे लगा हुआ है जो हमेशा आपको परेशान करने की मौका ढूंढ रहा है। जैसे ही उनको एक मौका मिला तो भी आपको कई हद तक परेशान कर सकते हैं। जो आप सोच नहीं होंगे वही आपके साथ होंगे जी। हां दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह की परेशानी और इस तरह का संघर्ष हर किसी के नहीं होता है, पर उन्हें को इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है जो अक्सर लापरवाही में जीवन को व्यतीत करते हैं। हर कामों को लापरवाही से करते हैं, जो सोचते हैं कि इस दुनिया में कोई दया माया नहीं है, कोई भगवान नहीं है, और वह अक्सर जाने अनजाने में गलतियां करते रहते हैं। और ऐसे में होता क्या है कि भगवान जब उनसे क्रोधित हो जाते हैं तो उनके जीवन काल में नई नई घटनाएं घटने लगती हैं, और आपके साथ भी ऐसा ही हो रही है। अगर आप लखनऊ से बचना चाहते हैं तो आज किसी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों, जो बड़ी गलती आपसे होने वाले हैं, जिन गलतियों की वजह से आपका नाम से FIR दर्ज होने वाला है, वही गलतियों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दो गुप्त ऐसे लोग आपके पीछे पड़ा हुआ है जो जाने अनजाने में आपसे बहुत बड़ी गलती करवा रहे हैं, और आप भी भोली भाली बनाकर उनकी बातों में लग जाती है और बहुत बड़ी गलती अपने हाथों से कर लेते हैं, क्योंकि आप उन पर पूरा पूरा भरोसा करते हैं, जबकि वह आपके लिए सबसे खतरनाक इंसान है। वही दो लोग हैं जो आपको मुसीबत के गड्ढे में धकेल रहे हैं, आपको सफल नहीं होने दे रही है, और आपको परेशान करने के लिए कई रास्ते और कई मौके ढूंढते रहते हैं। अगर ऐसे आप इन पर भरोसा करते रहेंगे तो यह आपको कभी खुश नहीं रहने देंगे। जिंदगी में खुशी पाने के लिए आप मर जाओगे, लेकिन एक भी खुशी आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। पिछले 10 सालों के भीतर यह आपका बहुत कुछ लूट चुका है, और अभी भी यह लूटने की कोशिश में है। अभी भी आपको परेशान करने की इन्होंने पूरी कोशिश कर रही है, और कई बड़ी आपको परेशान करने में सफल भी हो चुके हैं। कई बार समाज के साथ आपकी बदनामी इन्होंने करवाया है, कई बार आपसी लड़ाई झगड़ा इन्होंने की, और सबसे बड़ी बात यहां पर निकाल कर यहां आ रही है कि इन्होंने आपकी पूरे घर परिवार को कभी शांति से देखना नहीं चाहते हैं। घर परिवार में हमेशा खुशियां इन्होंने भंग करना चाहते हैं, और कई बार यह करने में दो इंसान सफल भी हो गए हैं। दोस्तों, यही दो इंसानों की चलती आपकी घर में वृद्धि देखने को नहीं मिल रही है। आपकी घर की सारी खुशियां भंग हो गई हैं। आपकी घर की सभी लोग पागल जैसी कर रहे हैं, जिसका लुत्फ इन लोगों ने उठा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी ने आपके साथ बुरा कर रहे हैं तो उसके साथ भी एक दिन बुरा होगा, और आपके साथ जरूर अच्छा होगा, क्योंकि यह बात हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर अच्छे करने के बावजूद भी कोई हमें परेशान करते रहते हैं, किसी को परेशान नहीं करने के बावजूद भी वह हमें परेशान करते रहते हैं, तो करने दीजिए, क्योंकि भगवान अभी अपनी आंख को बंद करके रखे हैं, और वह सिर्फ देख रहे हैं कि कौन क्या अपने जीवन काल में कर रहे हैं। जब उसकी आंख अचानक खुलने वाली है, तब वह कौन क्या किया है अपने जीवन काल में, उसके अनुसार उन्होंने फल देंगे। जिन्होंने अच्छे किए होंगे उसकी सारी काम बन जाएंगे, और जिन्होंने अपने जीवन काल में थोड़ा से भी किसी के साथ न्याय की होगी, बुरे कर्म किए होंगे, उसको इस दुनिया से हटा देंगे। उसको इतना बड़ा फल मिलेंगे कि वह रोटी रोटी मर जाएंगे, और हर लोग उसकी बुराई और पाप कर्म करने का जलवा देखेंगे। इसलिए दोस्तों, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, कभी किसी की खुशी देखकर जलना नहीं चाहिए। अगर चलोगे तो माचिस की तरह आप खुद जल जाओगे। माचिस एक दूसरे को जलाने से पहले खुद अपने आप जल जाते हैं। ठीक उसी तरह अगर किसी से आप जल रहे हैं, किसी की सफलता और खुशी देखकर अगर आप अंदर से जल रहे हैं, तो एक दिन निश्चित आप भी चलोगे।
यह हमारी विधि के विधान में लिखा गया है। अगर अच्छे करोगे तो अच्छे फल पाओगे और बुरे करोगी तो बुरे फल पाओगे। चिंता करना छोड़ दो, रोना धोना बंद कर दो। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपका कम जो निकल कर आया है वह बहुत ही अच्छे निकल कर आया है। अब आपके जीवन काल की तमाम संघर्ष दोस्तों जड़ से ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि न्याय का देव शनिदेव आपकी भाग्य क्या द्वार खोल दिया है और धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपकी किस्मत को अपनी हाथों से लिख दिया है। ऐसे में अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब आपके भाग्य परिवर्तन होगा, अब आपका भाग्य संवर जाएगा, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी का लिखा हुआ कभी गलत नहीं होता और भगवान शनिदेव का लिखा हुआ कभी झूठ नहीं होता। अगर यह तो देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान है, आपकी किस्मत को लिखा है, तो यह जरूरी नहीं है कि संघर्ष ही खत्म होगा, आपकी परेशानी ही खत्म होगा, बल्कि जीवन काल की तमाम संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके सारे सपने सच हो जाएंगे। एक भी मनोकामनाएं अधूरी नहीं रहेगी। दोस्तों, अब आपके जीवन काल में खुशी की वह पल आने वाले हैं जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं। जिस खुशखबरी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वह खुशखबरी अब आपको मिलने जा रहे हैं। बस आपको कुछ बातों को ख्याल रखना है। किसी के साथ अत्याचार ना हो, किसी के साथ बुरा ना हो, किसी के साथ ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे उसको दुख मिले। इन सभी बातों को खास ध्यान रखें, अन्यथा आपको कोई खुशखबरी नहीं मिलेगा और भगवान भी आपसे नाराज हो जाएंगे। सबसे पहले न्याय का देव शनिदेव आपसे नाराज होंगे और न्याय के दीप शनिदेव जब आपसे नाराज होंगे तो दोस्तों समझ जाइए आपके साथ बहुत बड़ा होने लगेंगे। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में जरूर रखें। दोस्तों, बहुत सारे खुशियां अब आपके पास चलकर आने वाले हैं। आखिर वह क्या खुशी है और उसके साथ आपको क्या सावधानी बरतनी है, सभी सावधानी आज की इस वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन सावधानी की बात करो तो इस समय आपके दोस्तों बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपका कोई भी फायदा ना उठाएं। आपके पास बहुत सारे रिश्ते नाते हैं। दोस्तों, आप अपने आसपास के कई सारे रिश्तों को लेकर चल रहे हैं। अपने जीवन में कुछ खास रिश्ते हैं तो कुछ दूर के रिश्ते हैं, कुछ पड़ोसी हैं तो कुछ दोस्त हैं, आपके कुछ जान पहचान के भी हैं दोस्तों। लेकिन आपको इनसे भी थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि आपका कोई गलत फायदा उठा सकता है। इस समय आपका कोई गलत फायदा उठाने वाला है अगले 24 घंटे में और आने वाले कुछ दिनों के अंतराल में। इसलिए आपको किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। देखिए, खुशियां बहुत कम मिलती हैं। आपको खुशियां मिलती भी है तो बड़े ही मेहनत से मिलती है, आसानी से। कुछ भी आपको नहीं मिलता है और आज जो मिलने वाला है बड़े ही नसीबों से मिल रहा है और बड़े इंतजार के बाद मिल रहा है आपको। इसलिए अपने आसपास के लोगों को दोस्तों इतना हक मत दीजिए कि वे लोग आपकी खुशियों को छीन कर ले जाएं। इसीलिए ध्यान रखना अक्सर दोस्तों होता है कि हम अपने जीवन में खूब खुश होते हैं, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति आता है और हमारी खुशी में जहर घोल कर चला जाता है। मान लीजिए आपके घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति आएगा और कुछ ऐसी बातें कर जाएगा कि आपके घर का माहौल बहुत खराब हो जाएगा। आपके घर में झगड़ा शुरू हो जाएंगे। कई दिनों तक आपके घर में बहुत बड़ा माहौल पैदा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आपके ऊपर है कि आपको किसी को हक नहीं देना है। किसी को भी हक ना दे कि कोई आपके घर में आकर आपके घर का माहौल खराब करें या फिर आपका इस्तेमाल कर जाएगा। कई लोग दोस्तों आपसे मीठा मीठा बोलकर आपका इस्तेमाल कर लेते हैं, आपसे काम निकलवा लेते हैं, कुछ पैसा निकलवा लेते हैं तो कुछ आपसे काम निकलवा लेते हैं। आप दोस्तों मजदूर की तरह उनके काम आ जाते हैं, लेकिन आपका दोस्तों यही एक कमजोरी है। लोग बाग आपका इस्तेमाल करते हैं और जब आप उनके काम के नहीं बचते तो वह लोग फिर आपको लात मारकर भगा देते हैं और फिर दोस्तों आपके आसपास भटकने नहीं है। इसलिए इस जालिम दुनिया में दोस्तों आपको अगर टिकना है, अगर दोस्तों आगे बढ़ाना है, तो इस जालिम दुनिया के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि बिना स्वार्थ के कोई आपसे पानी तक का नहीं पूछेगा। इस बात का ध्यान रखना। जब यह सच्चाई आप दोस्तों मान लेंगे, तब दोस्तों सब कुछ सही हो जाएगा। बिना स्वार्थ के ना आपसे कोई आपके हालचाल पूछेगा, ना ही बिना स्वार्थ से कोई आपको 2 रोटी देगा। दोस्तों, जब कोई दोस्तों गरीब को 2 रोटी देता है तो उसमें भी उसका स्वार्थ होता है।
स्वार्थ क्या होता है कि उसके कर्म अच्छे होंगे, भगवान उसको अच्छा पुण्य देंगे, यह भी उसका स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के दोस्तों लोग गौ माता को भी रोटी नहीं देते हैं। इस बात का ध्यान रखना। गौ माता को रोटी हम इसलिए देते हैं ताकि भगवान हमारे ऊपर कृपा करें, हमें पुण्य मिले। अगर दोस्तों भगवान आकर कह दे कि गाय को रोटी दोगे तो पुण्य नहीं मिलेगा, तो दोस्तों लोग गाय को रोटी देना भी बंद कर देंगे। तो दोस्तों हर चीज में स्वार्थ होता है इंसान का, इसलिए मेरी बातों को हमेशा याद रखना और इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी अभी लाइक करें क्योंकि आपका राशिफल मैं बता रहा हूं। अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिख दीजिए। मित्रों चलिए जान लेते हैं मित्रों एक छोटा सा चमत्कारी उपाय। मित्रों कई बार ऐसा होता है कि मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसे में मित्रों सोमवार के दिन आप भगवान शिव की शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। एक बैल पत्र पर मित्रों चंदन लगाकर भगवान शिव को अर्पित करें अपनी मनोकामना बोलते हुए। फिर देखिए मित्रों की भगवान शिव कैसे आपको उस कार्य में सफल करेंगे और भगवान शिव की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। मित्रों यह चमत्कार सोमवार का है, यह उपाय आप अवश्य कीजिएगा। तो मित्रों यह समय बहुत शुभ चल रहा है। जी हां, इस वक्त ऐसा कोई कार्य आपको नहीं करना है जिसकी वजह से आपकी छवि खराब हो। कोई व्यक्ति आपके साथ काम करना चाहता है तो उस व्यक्ति के इरादों को समझे। मित्रों इरादों को समझे बिना कोई भी कार्य, कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय उसके साथ ना ले और बिना सोच विचार किया किसी व्यक्ति की मदद करने से आपको बचना चाहिए जिन लोगों के साथ नकारात्मक अनुभव आपको मिले हैं। मित्रों ऐसे लोगों से दूरियां बनाए रखें और मानसिक रूप से आप थोड़ा सा स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। लेकिन आपका शरीर मित्रों इस वक्त तंदुरुस्त है। आपको ऐसे किसी भी काम में हाथ नहीं डालना है जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क हो। थोड़े से कम रिस्क वाले काम करें। इसलिए जो भी लोग आप पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं ऐसे कामों से भी और ऐसे लोगों से भी दूरियां बनाए रखें। कम से संबंधित नाराजगी जल्दी ही दूर होगी और काम पर फोकस बढ़ने लगेगा। मित्रों लव रिलेशनशिप में अन्य लोगों की वजह से तनाव हो सकता है और सेहत में सुधार लाने के लिए प्रयत्न करते रहे। योग और प्राणायाम के जरिए काफी जल्दी बदलाव नजर आएगा। और मित्रों बता देते हैं कि आपको लाभ भी मिल सकता है। आप सकारात्मक रहेंगे तो हर परिस्थिति सकारात्मक होगी, दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे। यदि आप अपना स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं तो योजनाओं को लागू कर पाएंगे, बहुत जल्दी और लाभ कमा पाएंगे तथा कोई खास कार्य बन जाने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। वह अलग अलग और अन्य गतिविधियों पर भी आप ध्यान दे पाएंगे। मित्रों सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी सक्रियता रहेगी, आपकी रुचि रहेगी। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर दूरगामी सोच रखेंगे, यानी कि दूर की सोच रखेंगे और सफल भी रहेंगे। अचानक ही किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए लाभदायक साबित होगी। किसी बात को लेकर मन में निराशा रहे तो आत्म मंथन करने से कोई समाधान मिलेगा। मित्रों निराशा को जल्द से जल्द आशा में बदलने की कोशिश करें। लेन देन संबंधित मामलों में सोच विचार करके ही कोई निर्णय लें और ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में कटुता न आने दें तथा आपसी मनमुटाव को शांतिपूर्ण तरीके से समझाएं। मित्रों व्यवसाय में इस समय क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयत्न करें। मार्केटिंग या फाइनेंस का काम कर रहे लोगों को अपना टारगेट पूरा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। सहयोगियों और शहर कर्मचारी का उचित सहयोग आपको मिलेगा। इनकम सोर्स भी धीमी रहेंगे। परिवार के साथ कोई मनोरंजन संबंधित प्रोग्राम बनाना घर के वातावरण को खुशनुमा बनाएगा। खासकर दोस्तों के साथ मेल मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा। गैस और बदहजमी की वजह से पेट दर्द की शिकायत रहेगी। मित्रों व्यवस्थित आहार लें और व्यवस्थित व्यवहार रखें। जीवन में जब कुछ पाना होता है मित्रों तो उसे पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो बस इस वक्त आपको कुछ चीज खोने पर आपके सभी लंबित कार्यों को मित्रों पूरा करने के लिए बहुत कोशिश करेंगे। और तुम्हें कार्य क्षेत्र पर ध्यान रखें कि सहयोगी और कर्मचारियों के साथ संबंध ना बिगड़े। संबंध खराब ना हो
और साझेदारी के बिजनेस में भी मित्रों कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न ले। मित्रों बता देते हैं कि समय जो है अच्छा चल रहा है। आपका व्यवहार जो है दूसरों को बहुत प्रभावित करेगा, और अगर आप भी दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं तो अपने स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन लेकर आए। भविष्य में होने वाले किसी काम की भी तैयारी शुरू हो सकती है, और दोस्तों से मन की बात शेयर करने से कोई समस्या का समाधान भी मिलेगा। मित्रों, आर्थिक स्थितियों में भी सुधार आएगा, और ध्यान रखें कि जल्दबाजी में कुछ फैसला गलत भी हो सकते हैं। इसलिए आपने पहले भी कई बार जल्दबाजी की थी, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं मित्रों की जल्दी का काम शैतान का होता है। इसलिए बहुत सोच समझकर थोड़ा सा रुक कर निर्णय ले, और कोई भी योजना बहुत ही सोच समझकर बनाएं तो उचित रहेगा। इससे मित्रों कोई नुकसान नहीं होगा, और अपने माता पिता के मार्गदर्शन और अपनी सलाह को उचित सम्मान दें, और उधारी जैसे लेन देन से बचें। इस वक्त आपको ना किसी औरों को उधार देना है और ना ही किसी से उधार लेना है। साथ ही दोस्तों, हम आप सभी को बता देते हैं कि बिजनेस से संबंधित सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे, जिससे आपको आत्मिक खुशी मिलेगी। इस वक्त बेवजह के झगड़ों से दूर रहकर अपने आप को थोड़ा सा आराम दे, और कुछ काम जो अधूरे पड़े हुए थे उन्हें पूरा करने पर ध्यान दें। अगर आपको लग रहा है कि घर में बिना वजह झगड़े होते रहते हैं, तो इसके लिए आपके घर में एक बार नवग्रह की पूजा जरूर करवानी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर होता है। जिस घर परिवार में सुख शांति का माहौल रहता है, साथ ही नवग्रह पूजा करने से जातक के परिवार के सदस्यों के लिए उन्नति के रास्ते खोलते हैं। घर में लड़ाई झगड़े की स्थिति से बचने के लिए हर रोजाना सुबह पानी में थोड़ा सा नमक डालकर पूरे घर में पोछा लगाना चाहिए। इस उपाय को करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। साथ ही इसे सकारात्मक ऊर्जा का वास घर में बना रहता है। इतना ही नहीं, इस उपाय द्वारा वास्तु दोष के प्रभाव को भी काम किया जा सकता है। मित्रों, अगर आपके जीवन में कुछ भी समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करें, बस सही बने रहोगे तो वक्त आपको आपकी जिंदगी की सफाई खुद देगा। इसलिए मित्रों, आप अपने को स्वयं अंदर से जानते हैं। आप लोगों के सामने इस बात की बिल्कुल भी गवाही ना दें कि आप सत्य है, क्योंकि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। और जब भगवान का वक्त लेकर आएंगे तो आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गुरुजी का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा। तो मित्रों, आपको बता दें कि पारिवारिक व्यवस्था को अनुसार है और शांतिपूर्ण बनाए रखने में आपका विशेष प्रयास रहेगा। तो आपको बता दें, मित्रों की विशेष प्रयास के बावजूद भी कुछ मौके आपके हाथ आएंगे। आप काफी हद तक प्लान के अनुसार सफलता को पाने में कामयाब रहेंगे, और कोई भी निर्णय लेते समय उससे संबंधित पहलुओं पर सोच विचार करने से आपको उचित सफलता मिलेगी। जी हां मित्रों, कोई भी निर्णय हो, चाहे निर्णय बड़ा हो चाहे छोटा हो, आपको सोच विचार करना है। दोपहर के बाद देखा जाए तो परिस्थितियों कुछ प्रतिकूल हो सकती है, आपके पक्ष में आ सकती है, और अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में शुरुआत में कुछ दिक्कतें आएंगी। लेकिन मित्रों, फिर देखेंगे कि समय के साथ सारी दिक्कतें दूर भी हो जाएंगे। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। विदेश से व्यापार कर रहे लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। बिजनेस कर रहे लोगों को अपने कामों पर पूरा ध्यान देना होगा। आप किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी की योजना बना सकते हैं, और आपकी वह योजना पूरी होने की संभावना है। शेयर बाजार में निवेश कर रहे लोगों को सावधान रहना होगा। आप परिवार के सदस्यों को लेकर किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपका कोई मित्र लंबे समय बाद आपसे मिलने आ सकता है। आपको वरिष्ठ सदस्यों से कोई सलाह मिल सकती है। आप अपने जीवन साथी के साथ चल रही खटपट को दूर करने की कोशिश करेंगे। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप किसी नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं।
रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी। आज का दिन विद्यार्थियों के लिए समस्या लेकर आएगा। आप अपने भविष्य को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे। आपकी आय बढ़ने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। परिवार में किसी सदस्य से किए हुए वादे को भी आप समय में पूरा कर सकते हैं। आपका कोई काम यदि लंबे समय से रुका हुआ था तो वह भी पूरा हो सकता है। आपको किसी सहयोगी से अपने मन की बात को कहने का मौका मिलेगा। माताजी आपसे किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे। आज का दिन आपके लिए पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याओं से निजात दिलाने वाला रहेगा। आप किसी सरकारी योजना में धन लगा सकते हैं। आपके परिवार में किसी सदस्य से आपकी खटपट हो सकती है। आपको अपने बिजनेस में कुछ बदलाव करना पड़ सकता है। आप अपने कामों को लेकर व्यस्त रहेंगे, जिस कारण आप अपने जीवन साथी को समय थोड़ा कम देंगे और वह आपसे नाराज हो सकते हैं। आप किसी से धन उधार लेने से बचें। आज का दिन आपके लिए वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने के लिए रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके दिए गए सुझावों का स्वागत होगा, लेकिन आप किसी की कहीं सुनी बातों में ना आए। आपको अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका कोई मामला यदि कोर्ट कचहरी में चल रहा था तो उसके लिए आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह की आवश्यकता होगी। आपकी तरक्की के मार्ग खुलेंगे। आपकी इनकम बढ़ने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आज का दिन आपके लिए भाग दौड़ से भरा रहने वाला है। आपको काम अधिक करने होंगे। यदि आप किसी काम को लेकर लोन लेने की सोच रहे थे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगा। भाई और बहन आपके काम में पूरा साथ देंगे, लेकिन आपको नौकरी में अपने बॉस से किसी काम को लेकर डांट खानी पड़ सकती है। आपने यदि खान पान पर नियंत्रण नहीं रखा तो आपका कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है। आपको आर्थिक स्थिति को लेकर यदि कोई चिंता थी तो वह भी दूर होगी। आज का दिन आपके लिए उलझनों से भरा रहने वाला है। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी से अपने मन की बात कह सकते हैं। आपको किसी बिजनेस की योजना को लेकर चिंता बनी रहेगी। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल मिलाप करने आ सकता है। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। धर्म कर्म के कार्यों में आपका खूब रुचि रहेगी। आपको किसी सहयोगी की कोई बात बुरी लग सकती है। आपको अपने किसी काम को दूसरों के भरोसे ना छोड़ना है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप काम के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। आपको किसी अजनबी की बातों पर भरोसा करने से बचना होगा। यदि आपने पहले कुछ कर्ज ले रखा था तो उसे भी आज आप काफी हद तक उतारने में सफल रहेंगे। आप अपने मन में आज नकारात्मक विचारों को न रखें और आपकी सोच कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान दिलवाएगी। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। जीवन साथी की सलाह आपके बिजनेस के लिए कारगर सिद्ध होगी। व्यापार में आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप अपने कामों में धैर्य रखकर आगे बढ़ें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपका किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। आपको किसी नए काम की शुरुआत करना अच्छा रहेगा। आपका कुछ धन बिजनेस में यदि डूबा हुआ था तो वह आपको वापस मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को किसी अच्छी स्कीम में धन लगाने को मिलेगा। आप सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लगेंगे। आपके परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको मामा पक्ष से धन लाभ मिलेगा। संतान की किसी बात को लेकर आप उनसे नाराज रहेंगे। कार्यक्षेत्र में महिला मित्रों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आज का दिन आपके लिए अध्यात्म के कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। दान पुण्य के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, लेकिन आपको व्यवसाय में कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको वाहन चलाते समय सावधान रहने की आवश्यकता है और आपको यदि कोई सलाह दे तो आप उस पर बहुत ही सोच विचार पर चले। आपका मन किसी बात को लेकर परेशान रहेगा। आज का दिन आपके लिए तरक्की दिलाने वाला रहेगा। आप अपनी इनकम को बढ़ाने पर पूरा ध्यान देंगे। इसके लिए आप अपने व्यवसाय में कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। नौकरी में कार्यरत लोगों को
अपने कुछ झगड़ालू लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप किसी से कोई लेन देन करने से बचें, नहीं तो उसमें आपके साथ कोई धोखा हो सकता है। माता पिता की सेवा के लिए आप दिन का कुछ समय निकालेंगे। जीवन साथी आपके कामों में आपका पूरा साथ देगा। आज आपकी किसी से कोई महत्वपूर्ण बातचीत होने के आसार हैं। अटकराव की स्थिति भी बन सकती है या साधारण बातचीत भी हो सकती है। लेकिन यह जो भी हो, इससे आपको सोचने के लिए काफी कुछ मिलेगा और आप पूरे दिन इसी में व्यस्त रहेंगे। आप आज कोई विकर्षण सहन नहीं करेंगे, फिर भी आपको यह महसूस होगा कि इस घटना पर अधिक सोचकर कुछ हासिल नहीं होगा। आज गृहों की स्थिति आगे से दुर्घटना की आशंका जता रही है। रसोई घर में काम करते हुए या बिजली के उपकरण पर काम करते हुए अतिरिक्त सावधानी रखें। वास्तव में आज आपको सब गर्म चीजों तथा आग के आसपास सावधान रहना चाहिए। आप अपने तनाव के कारण चिड़चिड़े से रहेंगे, जिसका असर दूसरों के साथ आपकी बातचीत पर दिखाई देगा। आज आप जो भी कार्य करेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठे थे, तो आज आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। आज का दिन पदोन्नति या अधिक जिम्मेदारी लेने के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श आरंभ करने के लिए उपयुक्त है। आपको इस बहुत ही अनुकूल दिन का लाभ लेने के लिए अपने सभी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। आज आपके भावनाओं में बहने की उम्मीद थोड़ी ज्यादा है। किसी छोटी सी बात पर भी आप उदास हो जाएंगे या पुराने बेहतर समय को याद करने लगेंगे। किसी पुराने दोस्त से संपर्क साधने की कोशिश कर सकते हैं। आज आप अपनी वर्तमान समस्या को सुलझाने के लिए कोई संतोषजनक समाधान खोजने या किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के मूड में हैं। आज पानी से जुड़ी कोई दुर्घटना हो सकती है, इसीलिए अगर आप तैराकी, सीलिंग या सर्फिंग के लिए जा रहे हैं तो अतिरिक्त सावधानी रखें। इसके अलावा आपकी तबीयत बहुत अच्छी रहेगी और आप नई व्यायाम या योग कक्षाएं शुरू कर सकते हैं। अपने आसपास किसी से आप और अच्छी शारीरिक फिटनेस हासिल करने के लिए प्रेरित होंगे। आपको बहुत दिनों से जिसका इंतजार था वो आपके करीब है। आप बहुत दिन से जो कल्पनाएं कर रहे थे, आज वे सच साबित हो सकती हैं। आप इस संबंध में गंभीरता से आगे बढ़ेंगे और यह सामान्य से कहीं अधिक आगे जाएगा। आपको इस संबंध को बनाए रखने के लिए जिंदगी को बेहतर बनाने के अन्य अवसरों को छोड़ना पड़ सकता है। आप कुछ मिलनसार नए लोगों या विदेशी प्रतिनिधियों से आज के दिन मिल सकते हैं। स्वतंत्र रूप से उन लोगों के साथ संवाद करें और जितनी उपयोगी जानकारी इकट्ठा कर सके करें, क्योंकि यह आपकी परियोजना के पूरा होने में आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। किसी भी विचलित करने वाले परिदृश्य से परेशान न हो जो कि आपके वरिष्ठ सहकर्मी ने आपके लिए बनाया हो। आज आप अधिकार जताने के मूड में हैं। आप सबसे आगे रहकर अपना अधिकार जताना चाहते हैं। इस बारे में सावधान रहें कि आपको अभिमानी न समझा जाए। आप न चाहते हुए भी किसी को परेशान कर सकते हैं। अगर आपको लगता भी है कि आप सब जानते हैं और सबसे बेहतर कर सकते हैं, तब भी कार्य में औरों का सहयोग लेने की कोशिश करें। कुल मिलकर आपकी सेहत अच्छी ही रहेगी, लेकिन आपको बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए अपने शरीर और खाने का विशेष ध्यान रखना होगा। अपने खाने में सभी तरह के विटामिन, खासकर ए, सी और ई को शामिल करने का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपकी रोग निरोधक क्षमता बढ़े। हमेशा 8-10 गिलास पानी पिएं। इससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और आप स्वस्थ बने रह सकेंगे। आप जिस तरीके से रोमांटिक महसूस कर रहे हैं, उससे खुद आपको भी अचरज होगा। आज तो संभावना यह है कि आप ऐसे बोल्ड तरीके से व्यवहार करेंगे जैसे आप सामान्य तौर पर कभी नहीं करते। इससे सभी को अचरज होगा। आपके पार्टनर भी चौंक तो जाएंगे, लेकिन खुश होंगे। लंबी रोमांटिक सैर पर जाकर एक साथ समय बिताकर इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। आपने पिछले कुछ दिनों में जो निराशाओं का अनुभव किया है, उनका अंत हो जाएगा और आप आशावादिता की ताजा हवा में सांस ले सकते हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी क्षमता के अनुरूप कठिन मुद्दों से निपटने के लिए आपको पुरस्कृत भी कर सकते हैं और इस समय आप किसी भी बिंदु पर
अपने शीर्ष प्रबंधन से लेकर अपने से निचले अधिकारियों से अपनी राय या अपनी बात रख सकते हैं, जिसके लिए ये समय उपयुक्त है।